नाज़रीन, कहा जाता है कि दुनिया में ज़ना का आगाज एक निहायत अफसोसनाक वाक़े के बाद हुआ जब काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। उसके बाद वो अपनी बहन अकलीमा को साथ लेकर एक पहाड़ी पर जा पहुंचा। काबील के दिल में पहले ही बहन के लिए रग़बत मौजूद थी और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शैतान ने रात के अंधेरे में उसे बहका दिया। फिर वो लम्हा आया जब इंसान ने पहली बार अपनी फितरत की हदें तोड़ डाली। काबील ने अपनी बहन को गुनाह में मुब्तला किया और रात को कमरे में आकर अपनी बहन से ज़ना करना शुरू किया। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों भाइयों की तबीयतों और आदात में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ा भाई काबील गुस्से का तेज, बदजबान, हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से भरा हुआ था और बुराई की तरफ माइल रहता। उसका पेशा खेती बाड़ी था। दूसरी जानिब हाबील नेक सीरत, मुत्तकी, फरमानबरदार और आजिज इंसान था जो बकरियां चराया करता और फारिग वक्त अपने वालिद की खिदमत में गुजारता। काबील शक्ल सूरत में ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन हाबील ज्यादा ताकतवर और कवी था। अगरचे वालदैन को सब बच्चे अजीज होते हैं, मगर हाबील की नेक सीरती और फरमान बरदारी की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसे अपना जानशीन बनाना चाहते थे। तो रात में उनके नाम हाबील और काबिल बयान किए गए हैं। हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह रवायत करते हैं कि हजरत आदम और हजरत हव्वा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते, और चूंकि बहन भाई का निकाह हराम था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस वक्त ये खुसूसी हुक्म दिया कि एक हमल के लड़के और लड़की का निकाह दूसरे हमल के बच्चों से किया जाए। इसी हुक्म के मुताबिक हाबील की शादी फाबील के साथ पैदा होने वाली बहन से और काबील की शादी हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन से होना तय थी। लेकिन काबील की हमशीरा निहायत हसीन व जमील थी, जबकि हाबील की बहन इतनी हसीन ना थी। यही वजह थी कि काबील ने इनकार कर दिया और यही इख्तिलाफ आगे चलकर तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े सानहे का सबब बना। जब निकाह का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हाबील के साथ पैदा होने वाली हमशीरा हाबील के हिस्से में आई, लेकिन चूंकि वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, काबील ने उससे शादी से इनकार कर दिया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी सगी बहन से शादी करे जो हाबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई उसूलों के मुताबिक काबील की ख्वाहिश को कबूल ना किया और उसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने की नसीहत की, मगर काबील अपनी जिद पर कायम रहा। वो बड़ा भाई होने की वजह से खुद को वालिद का हकदार समझता था और हाबील के मुतल्लिक वालिद के जज्बात से वाकिफ था। इसलिए जब हसीन व जमील लड़की की शादी हाबील के साथ तय हुई तो काबील का हसद भड़क उठा और वो हाबील का दुश्मन बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दोनों भाइयों के इख्तिलाफ को देखा तो उसे खत्म करने के लिए मशवरा दिया कि दोनों अल्लाह के हुजूर अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करें और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी से उस लड़की की शादी कर दी जाएगी। और इस जमाने में कुर्बानी की कबूलियत की वाज़े अलामत आसमान से आग का आना और कुर्बानी को खा जाना थी। जिस कुर्बानी को आग ना खाती वो कबूल नहीं मानी जाती थी। कुरान मजीद ने इस वाक़े को आने वाली नस्लों के लिए इबरत और नसीहत के तौर पर बयान किया है, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उनको आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के हालात सही तरीके से सुना दीजिए। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरी की कबूल नहीं हुई। तो काबील गुस्से में ऐसा कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मगर हाबील ने बुर्दबारी और खौफ खुदा के साथ जवाब दिया कि अल्लाह परहेजगार ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं कभी तेरे कत्ल की तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे तो अपने रब अल्लाह से डर है। मैं चाहता हूं कि तू अपना गुनाह और मेरा गुनाह अपने सर ले ले और दोज़ख वालों में शामिल हो जाए। यही जालिमों का अंजाम है। इसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला और खसारा उठाने वालों में से हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा जाने का हुक्म फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबील की जानिब से मुतफक्किर थे
चुनाचे हज के सफर पर जाने से पहले आपने दोनों बेटों को बुलाकर नसीहत की कि बारगाहे खुदावंदी से जो भी फैसला आए उसे दोनों भाई खुशी से कबूल करें और आपस में मिलजुल कर रहे। इस हिदायत और नसीहत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। काबील बाप की नसीहत की वजह से कुर्बानी देने पर आमादा हुआ था, चुनाचे दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबील बकरियों वाले थे, चुनाचे उन्होंने एक निहायत उम्दा, खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की, जबकि काबील खेती बाड़ी करता था, लिहाजा उसने फजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में दिया। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमाई, मगर काबील की कबूल नहीं हुई। ये देखकर आबील गजबनाक हो गया और हसद की आग में जलकर बोला, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबील ने कहा, भाईजान, इसमें मेरा क्या कसूर है? यह तो अल्लाह ताला का उसूल है कि वो सिर्फ अपने मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ उठाएंगे तब भी मैं आपको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह ताला का खौफ है। अगर आप इस इंतहा तक पहुंच जाएंगे कि मुझे कत्ल ही कर देंगे तो आप अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का भी बोझ अपने सर उठाएंगे। एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला गोया मकतूल के तमाम गुनाहों का बोझ भी अपने सर उठा लेता है। इस तरह मेरे गुनाहों का वबाल भी आपके सर होगा और मेरे लिए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अलबत्ता इस जुर्म की वजह से आप जहन्नमी हो जाएंगे। इस वाक़े के बीच जो अल्फाज सामने आते हैं उनमें काबील के ज़मीर की कशमकश का मुकम्मल नक्शा वाज़े होता है। एक तरफ अल्लाह का खौफ, नेकी का जज्बा और खून का रिश्ता था, और दूसरी तरफ शैतानी तरगीब, हसद की आग और नफसानी ख्वाहिशात की उकसाहट। आखिरकार इसी अंदरूनी जंग में नफ्स गालिब आ गया और उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला, जिसके बाद वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। काबील ने हाबील को किस तरह कत्ल किया, इस बारे में मुफस्सिरीन में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मकतूल हाबील जिस्मानी तौर पर काबील से कमजोर नहीं था, बल्कि हया और शर्म ने उसे बराह रास्त हमला करने से रोका। अलामा इब्ने कसीर ने मुख्तलिफ रिवायात नकल की हैं। बास का कहना है कि काबील के पास लोहे की राड थी जिससे उसने हाबील पर वार किया। एक कौल ये भी है कि उसने पत्थर की बड़ी चट्टान मारकर सर में जख्म पहुंचाया। एक रिवायत में कहा गया कि जब हाबील सो रहा था तो काबील ने उसे मार दिया, और एक कौल के मुताबिक उसने हाबील का गला घूट दिया जैसा कि दरिंदे करते हैं। वल्लाहु आलम। शब्बीर अहमद उस्मानी ने तफसीर उस्मानी में लिखा है कि अगर कोई नाहक हमला करे तो दिफाए नफ्स में जालिम को रोकने की इजाजत है, मगर सबर करने वालों को शहादत का मर्तबा मिलता है। हाबील ने अपनी जान देते हुए भी कहा कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अल्लाह का खौफ है, और अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरे गुनाहों का वबाल भी तुम्हारे सर पर आ जाएगा। यही वो अखलाकी अजमत थी जो हाबील ने जाहिर की। कुरान ने इस किस्से को आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया। और फिर एक अजीब वाक़े का जिक्र आता है कि अल्लाह ने एक कव्वा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि काबील को दिखाए कि वो अपने भाई की लाश को किस तरह छुपा सकता है। काबील ने इस मंजर को देखकर अफसोस और नदामत महसूस की और कहा, काश मैं भी इसी कव्वे की मानिंद होता कि लाश को छुपा देता। अहले किताब की रिवायात में दमश्क के शुमाल में जबल कासियून पर एक गार मिलता है जिसे बाज रिवायात में खूनी गार कहा जाता है, और बाज रिवायात के मुताबिक यहाँ काबील ने पत्थर से हाबील को मारा। अलबत्ता इन सब रिवायात की सेहत का इल्म अल्लाह ताला के पास है। हमें इस कहानी से यही सबक मिलता है कि नफ्सियाती कशमकश, हसद और जुल्म इंसान को किस कदर खसारे में डाल सकते हैं, और अखलाकी पैगाम वही है जो हाबील ने अपनी जबान से दिया। अल्लाह का खौफ रखो, बेगुनाह का खून बहाने से डरो, और अपनी कमजोरियों का बोझ किसी और के सर मत डालो। फिर काबील ने कव्वे की पैरवी करते हुए अपने भाई की लाश दफन करके छुपा दी, मगर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जो गमो अंदोह गुजरा वो नाकाबिले बयान था। अहले सीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद हाबील के कत्ल का सख्त सदमा हुआ, क्योंकि वो उनका जानशीन था, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम
40 बरस तक इस गम में रोते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें हाबील के बदले एक निहायत नेक और सआदतमंद बेटा अता फरमाया जिसका नाम शीथ रखा, यानी अल्लाह का अतिया। और हजरत शीथ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत के शरफ से सरफराज फरमाया। हाबील की तदफीन के बाद काबील को वालिद के गुस्से और सजा का खौफ लाहक हुआ, लिहाजा शैतान के मशवरे पर यमन की तरफ भाग गया और वहां सकूनत इख्तियार की। उसने अपने वालिद के दीने हक को छोड़ दिया, पहले आग की पूजा शुरू की और फिर बुत परस्ती इख्तियार कर ली। यूं कत्लो गारत गरी, हसदो फसाद और शिर्क की बुनियाद सबसे पहले काबील ही ने रखी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी दुनिया में कोई नाहक कत्ल किया जाता है तो उसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील के नामे आमाल में भी लिखा जाता है, क्योंकि कत्ले नाहक का पहला मौजिद वही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले इंसानों के दरमियान खून के बारे में फैसला किया जाएगा। कुरान करीम में हाबील और काबील के किस्से के बाद अल्लाह ताला बनी इसराइल को यह हुक्म देता है कि जिसने किसी एक इंसान को बगैर कसास या जमीन में फसाद फैलाने के कत्ल कर दिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को। इस आयत से वाज़े हो जाता है कि अल्लाह के नजदीक इंसानी खून की हुर्मत कितनी अजीम है, और ये उसूल सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि कयामत तक आने वाली उम्मतों के लिए भी है। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि काबील को अपने भाई के कत्ल की सजा दुनिया में ही दी गई, उसकी पिंडली उसकी रान से चिमट गई और उसका चेहरा जिधर सूरज जाता उधर ही मुड़ जाता। ये जिल्लत और रुसवाई उसके जुर्म की फौरी सजा थी, अलबत्ता आखिरत में उसके लिए सख्त अजाब अलग है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान में बयान करदा ये वाकयात महज कहानी या तारीख नहीं बल्कि उनमें गहरी हिकमतें और इबरतें पोशीदा हैं। कुरान माजी के वाकयात को वहां बयान करता है जहां उनका ताल्लुक नसीहत, शरीयत के उसूल या किसी हुक्म के बयान से होता है। इसलिए हर जगह पूरा किस्सा नहीं बल्कि वो हिस्सा पेश किया जाता है जो मकसद के लिए काफी हो। यही कुरान का मुनफरिद उसलूब है। वाकयात तारीख नहीं बल्कि हिदायत के तौर पर जिक्र किए जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा इसी अंदाज में बयान किया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए नसीहत और इबरत बने। मुफस्सिरीन इब्ने कसीर, अलूसी और कुर्तबी लिखते हैं कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हर हमल से जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा और एक बेटी जो सगे बहन भाई थे और उनका आपस में निकाह हराम था। लेकिन चूंकि जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के सिवा कोई ना था, नस्ले इंसानी के लिए अल्लाह ताला ने शरीयत आदम में यह खुसूसी हुक्म दिया कि एक हमल से पैदा होने वाले बच्चे दूसरे हमल से पैदा होने वाले बच्चों से निकाह कर सकते थे, और इस हुक्म के जरिए तवालुद व तनासुल का सिलसिला जारी रहा। बाद में जब जरूरत खत्म हुई तो आने वाली हर शरीयत में बहन भाई के निकाह को हमेशा के लिए हराम करार दिया गया। काबील के साथ जो बहन पैदा हुई वो निहायत खूबसूरत थी, और हाबील के साथ जो बहन पैदा हुई वो ज्यादा खूबसूरत ना थी। शरीयत आदम के मुताबिक काबील की शादी हाबील की बहन से और हाबील की शादी काबील की बहन से होना थी, लेकिन काबील अपनी ही बहन पर फरेफ्ता हो गया और वो उसी से निकाह करना चाहता था, जबकि ये नाजायज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मामला अल्लाह के हवाले करने के लिए दोनों को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि जिसकी कुर्बानी आसमान से उतरने वाली आग खा ले वही कबूल होगी। हाबील चूंकि बकरियां पालता था, उसने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, और काबील खेती बाड़ी करता था, उसने जमीन की कमतर पैदावार कुर्बान की। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमाई और काबील की कुर्बानी रद्द हो गई। उस पर काबील हसद और गुस्से में भर गया और एक दिन उसने पत्थर मारकर हाबील को कत्ल कर डाला। ये इंसानियत की तारीख का पहला कत्ल था। कत्ल के बाद शैतान काबील के पास आया और कहा, अगर तुम यही रहे तो तुम्हारे वालिद तुम्हें सजा देंगे, बेहतर है कि यहां से निकल जाओ। शैतान का मकसद ये था कि कहीं काबील तौबा ना कर ले
पर आदम अलैहिस्सलाम का ताबेदार ना बन जाए। काबील वहां से निकलकर पहाड़ों में जा बसा और वहीं उसकी नस्ल बढ़ने लगी। काबील और उसकी औलाद ने ही सबसे पहले आतिश परस्ती शुरू की और फिर शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती इजाद की। यूं कत्ल, फसाद और गुमराही की बुनियाद सबसे पहले काबील ने ही डाली। दुनिया में कत्ल, गारत, हसद, फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद सबसे पहले काबील ने रखी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पादती करते हैं। अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी नाहक कत्ल किया जाता है उसका एक हिस्सा काबील के सर जाता है, क्योंकि जालिमाना कत्ल की इब्तिदा उसी ने की थी। इस वाक़े के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन और परेशान रहने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और एक बेटे को अता फरमाया जिसका नाम हजरत शीत अलैहिस्सलाम रखा गया। जब हजरत शीत अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया और वसीयत की कि हमेशा काबील और उसकी औलाद से दूर रहना। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने हजरत शीत अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की तदफीन का तरीका सिखाया। उसके बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का भी विसाल हो गया। काबील और उसकी औलाद एक वादी में जाकर आबाद हुए, जहां शैतान इंसानी शक्ल में उनके पास आता और उन्हें ऐशो इशरत में मुब्तला करता, गाने बजाने और मौसीकी के आलात सिखाता, रंगीन कपड़ों और मेले थेलों की आदत डालता, और वो सब जश्न मनाते, गाने गाते और नाचते थे। शैतान के बहकावे में वो बदकारी और बेहयाई में आगे बढ़ते गए। एक दिन एक मोमिन शख्स ने यह सब करीब से देखने की ख्वाहिश की और छुपकर काबील की औलाद के पास गया। वहां की औरतें देखी जो बेहद हसीन और दिलकश थीं। फिर वापस आकर अपने साथियों को बताया, जिससे कमजोर ईमान वाले भी उनके फितने में फंस गए और काबील की औलाद की तरफ जाने लगे। यही वो वक्त था जब जना जैसा बड़ा गुनाह शुरू हुआ। रिवायात के मुताबिक हजरत शीत अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम रह गई, जबकि काबील की औलाद ताकतवर और बरतर होती गई और वो मोमिनीन को तरह तरह की तकलीफें देते और सताते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त हजरत शीत अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि ए मेरे बेटे, तकवा इख्तियार करना और अपनी नस्ल को काबील के फितनों से पाक रखना। हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम की हिफाजत की। एक वाक़े में काबील के बेटों ने हजरत शीत अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक लड़की को उठा लिया, तो हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन पर हमला किया और लड़की को आजाद करवाया। ये बात यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब मानते हैं कि आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब हजरत शीत अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, क्योंकि हजरत हाबील जवानी में शहीद हो गए थे और उनकी कोई औलाद ना थी, और काबील की नस्ल तूफान नूह में गर्क हो गई थी। यूं आज पूरी इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम की औलाद से है। यानी कत्ल की बुनियाद काबील ने रखी, फसाद और बदपरस्ती की इब्तिदा काबील की औलाद ने की, और पाकीज़ा नस्ल सिर्फ हजरत शीत अलैहिस्सलाम की तरफ से चली। अब हम एक ऐसे गुनाह की तरफ आते हैं जिसके बारे में कुरान और हदीस में सख्त वईद आई है। वो गुनाह है जिना। सवाल यह है कि अगर कोई इस गुनाह में मुब्तला हो जाए तो क्या इसकी तौबा कबूल होती है, और अगर हां तो कैसे? कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें तो अल्लाह ताला सूरह अल फुरकान आयत 68 ता 70 में फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद नहीं पुकारते, किसी जान को जिसे अल्लाह ने हराम किया है नाहक कत्ल नहीं करते और जना नहीं करते, और जो कोई ये काम करे वो सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। कयामत के दिन उसके लिए अजाब दोगुना कर दिया जाएगा और वो हमेशा जलील व ख्वार रहेगा। मगर वो लोग जो सच्चे दिल से तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करे, अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। ये आयत खुली दलील है कि जना जितना बड़ा गुनाह है, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ना सिर्फ उसे मुआफ करता है बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल देता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताइबुन मिनद्दंबी कमन ला ज़म्बला, यानी जिसने गुनाह से तौबा कर ली वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। बहवाला इब्ने माजा। एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता रहता है जब तक रूह हलक में न पहुंच जाए। बहवाला तिरमिज़ी, यानी अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं होता, बस बंदा इखलास के साथ लौट आए। एक वाकया में सहाबी मुआज बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना का गुनाह हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार टाला, लेकिन जब उन्होंने 4 मरतबा इतराफ किया तो उन पर हद जारी की गई और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी उसने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर ये मदीने के सब लोगों में तकसीम कर दी जाए तो सब के लिए काफी हो जाए। बहवाला सही मुस्लिम। एक और वाकया गामदिया औरत का है जो जिना का इकरार करके आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी हद जारी की और फिर फरमाया, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिबु मिक्सिन लवफ़र लहु, यानी उसने ऐसी तौबा की है कि अगर कोई जालिम टैक्स लेने वाला भी ऐसी तौबा करे तो उसकी भी बख्शिश हो जाए। बहवाला सही मुस्लिम। अब सवाल यह है कि जिना की तौबा कैसे की जाए। सबसे पहले दिल से सच्ची निदामत हो कि यह गुनाह बहुत बड़ा है। दूसरा, फौरन गुनाह को छोड़ दे, यानी आइंदा कभी ना करने का पक्का अज़्म करे। तीसरा, कसरत से इस्तिग़फ़ार और नेक अमाल करे, खास तौर पर नमाज, रोजा, सदका और अल्लाह की राह में खिदमत। चौथा, अगर किसी का हक मारा है या नुकसान पहुंचाया है तो वो हक अदा करे। याद रखिए कि जिना वाकई बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसे अल्लाह माफ ना कर सके, बस शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से रुजू करे। जिना एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में कुरान में दुनियावी और उखरवी अजाब दोनों बयान हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स जिना करता है तो ईमान उससे निकल जाता है और उसके सर पर एक बादल की तरह मुअल्लक रहता है। जब वो जिना से फारिग होता है तो ईमान वापस उसके पास आ जाता है। बहवाला अबू दाऊद। एक और हदीस में आता है कि जानी जब जिना करता है तो मोमिन रहते हुए ये गुनाह नहीं कर सकता, यानी उस वक्त उसका ईमान कामिल तौर पर उसके साथ नहीं रहता। जिना की बुराइयों में यह भी है कि यह इंसान के दिल को अंधेरों में धकेल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा करे और इस्तिग़फ़ार करे तो वो धब्बा मिट जाता है, और अगर गुनाह पर डटा रहे तो वो बढ़ता जाता है, यहां तक कि पूरे दिल को ढांप लेता है। ये वही रान है जिसका जिक्र कुरान में आया है। बहवाला तिरमिज़ी। जिना के नुकसानात सिर्फ जाती नहीं बल्कि घरों में बेसुकूनी पैदा होती है, इज्जतें पामाल होती है, खानदान बर्बाद होते हैं और पूरा मुआशरा फितनों में डूब जाता है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की रहमत हमेशा खुली है। शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे और गुनाह को छोड़ दे। तौबा के बाद सबसे अहम काम यह है कि इंसान अपने माहौल को बदले और बुरे दोस्तों से दूर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस हर एक देखे कि किससे दोस्ती कर रहा है। बहवाला तिरमिज़ी। नेक आमाल करना भी तौबा को मजबूत करता है। कुरान में है, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। बहवाला हूद 114। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शादी की ताकत रखे वो शादी करे, क्योंकि यह निगाहों को नीचा करता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। बहवाला बुखारी। इसका मतलब यह है कि ज़ना से बचने का सबसे बेहतरीन जरिया निकाह है और इंसान को अपनी ख्वाहिश को हलाल तरीके से पूरा करना चाहिए। आखिर में ये याद रहे कि शैतान हमेशा इंसान को मायूस करने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारे गुनाह इतने बढ़ गए हैं कि माफी नहीं मिलेगी, लेकिन ये सोच गलत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। बहवाला अल-ज़ुमर 95।
ये ऐलान है कि चाहे ज़ना हो या कोई और गुनाह, अगर बंदा सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है और उसे अपनी रहमत में ढांप लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक मशहूर वाक़या है जो हमें यह सिखाता है कि गुनाह कितना बड़ा भी हो, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ फरमा देता है। एक सहाबी माज बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात सुनकर रुख अनवर फेर लिया ताकि वो बात बदल दे और तौबा करके वापस चले जाए, लेकिन माइज रजी अल्लाह अन्हु ने बार बार यही बात दोहराई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मर्तबा उनसे पूछा, क्या तुम्हें अकल है? क्या तुम मजनून तो नहीं? क्या तुमने वाकई ये गुनाह किया है? उन्होंने हर बार इकरार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुमने सिर्फ बोसा लिया होगा या गले लगाया होगा। लेकिन माइज रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, जिना हो चुका है। जब उन्होंने 4 बार गुनाह का इकरार कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर हद कायम कर दी। बाद में कुछ सहाबा ने इनके बारे में बात की कि यह शख्स बुरा अंजाम पा गया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, कसम है इस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, माइज ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर वो मदीने के तमाम लोगों में तकसीम कर दी जाए तो उन सब के लिए काफी हो जाए। बहवाला सही मुस्लिम। एक और वाकया भी बहुत सबक आमूज है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और एतराफ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने चोरी की है, मुझे माफ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहली बार टाला ताकि वो अपनी नीयत दुरुस्त करे और सच्चे दिल से तौबा करे, लेकिन उसने बार बार इकरार किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम वाकई अपने अमल पर नादिम हो? उसने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं बहुत नादिम हूं और आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नसीहत की कि अपने अमल की इस्लाह करे और नेक अमाल से उसे मजबूत करे। फिर उस शख्स पर हद जारी की गई, लेकिन बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर यह अमल मदीने के सब लोगों में तकसीम कर दिया जाए तो सब के लिए काफी हो जाए। ये वाकया हमें यह सिखाता है कि चाहे गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से नादिम हो, फौरन गुनाह छोड़ दे, इस्तिग़फार करे, नेक अमाल करे और आइंदा की नीयत दुरुस्त करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है और उसे अपनी रहमत में ढांप लेता है। याद रखें कि अल्लाह के दरवाजे हर वक्त खुले हैं और कोई भी बंदा अगर इखलास के साथ लौट आए तो बख्शिश के काबिल है। अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से महफूज रखे, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।